कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। यहाँ पर बीमार लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सैम, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, इसी हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि कुछ अर्सा पहले उसे कैंसर पेशेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। सैम बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसकी जिंदगी के चंद दिन बचे हैं। वो जानती है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा मायूस दिखाई देती है। रॉबिन इस हॉस्पिटल का हेड है। वो अपने पेशेंट्स को कुछ दिन के लिए दूसरी सिटी लेकर जा रहा था ताकि पेशेंट्स कुछ दिनों के लिए एंजॉय कर सके। वो सैम को भी अपने साथ जाने के लिए कहता है। सैम इस शर्त पर जाने के लिए मान जाती है कि वो उसे आखिरी बार रेस्टोरेंट से पिज्जा खिलाएगा। सैम के पास एक कैट है जिसका नाम फ्रोडो है। वो कैट को भी अपने साथ हॉस्पिटल में ले आई थी क्योंकि सैम जानती थी उसके अलावा उसकी कैट का कोई अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। कुछ ही देर बाद वो दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो शहर के ऊपर फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में नहीं होते। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। कुछ सफर तय करने के बाद वो थिएटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सैम की दोस्ती हेनरी और उसकी फैमिली से हो जाती है। वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी पपेट शो शुरू हो जाता है। सैम को ये शो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए वो उठकर बाहर आ जाती है। सैम अपने लिए कुछ चीजें लेने के लिए एक शॉप में जाती है। जब वो शॉप से वापस आती है तो सामने ही रॉबिन को देखती है। रॉबिन बहुत ही ज्यादा परेशान था। रॉबिन सैम को बताता है कि हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें पिज्जा भी नहीं खिला सकता। सैम ये सुनकर निराश हो जाती है और जाकर बस में बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि बस में बैठे हुए सभी लोग पीछे देख रहे थे। वो उठकर पीछे आती है और देखती है कि बहुत सारे मेट्रॉइड आसमान से जमीन पर गिर रहे थे। एक मेट्रॉइड उनकी बस पर आकर गिरता है और बस तबाह हो जाती है। हर तरफ धुआं फैल चुका था। सैम देखती है कि जो लोग शोर कर रहे थे, एक अजीब सी क्रिएचर उन्हें ऊपर खींच लेती है। वो एलियंस थे। वो शोर करने वाले लोगों को मार रहे थे। सैम वहां से भागती है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सैम बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आया तो वो एक चर्च में थी। हेनरी और उसकी फैमिली ने उसे बचा लिया था। हेनरी उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो देखती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग थे। यहाँ पर उसे रॉबिन और उसकी कैट फ्रोडो भी मिल जाती है। वो सब लोग अभी चर्च में ही बैठे थे कि गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स के थ्रू अनाउंसमेंट करती है कि एलियन साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए सब लोग खामोश रहे। इन्हें बहुत जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स की आवाज की वजह से कुछ एलियंस इस चर्च की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तभी फ्रोडो खुद को सैम से छुड़वाकर दूसरी तरफ भागने लगती है। सैम फ्रोडो के पीछे भागती है और उसी वक्त एक एलियन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसी वक्त हेलीकॉप्टर इस बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं और एलियन भागकर उस हेलीकॉप्टर के पीछे चला जाता है। अब सैम बाथरूम में आती है और अपना चेहरा साफ करने लगती है। क्योंकि एलियन सिर्फ इसी शहर में उतरे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने तमाम ब्रिजेस को तबाह कर दिया था ताकि वो दूसरे शहरों में ना जा सके। ब्रिजेस को तबाह होता देखकर एक आदमी शोर करने लगता है। हेनरी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी कोशिश में वो आदमी मर जाता है। सब जानते थे कि हेनरी ने उस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा। रॉबिन और सैम बिल्डिंग के अंदर आकर बैठ जाते हैं। वो बैठकर बातें कर रहे थे कि थिएटर का इमरजेंसी जनरेटर आवाज करने लगता है। रॉबिन भाग कर जाता है और उस जनरेटर को बंद करने लगता है। वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक एलियन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। वो रॉबिन पर अटैक करता है और उसे मार देता है। ये देखकर सैम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रॉबिन सैम का इकलौता दोस्त था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो जानती थी कि अब सारे लोग एक एक करके उसे छोड़ जाएंगे। अब सैम शहर को देखने के लिए बाहर आ जाती है। शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो एक शॉप में जाती है और अपने लिए कुछ खाने की चीजें लेती है और एक फाउंटेन के नीचे आकर खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन देखती है कि फाउंटेन के पीछे दो बच्चे खुद को एलियन से बचाने के लिए छुपे हुए थे। वो 2 दिन से भूखे थे, इसलिए सैम अपनी चीजें उन्हें दे देती है। सैम फाउंटेन के नीचे बैठी थी। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हमने एलियंस की कुछ कमजोरियां नोट की हैं। ना तो ये देख सकते हैं और ना ही पानी में तैर सकते हैं। हमने लोगों को बचाने के लिए शहर की साउथ साइड पे कुछ बोट्स तैयार की हैं। हेलीकॉप्टर्स एलियंस को भटकाने के लिए आवाजें पैदा करने लगते हैं। तभी सब शहरी शहर की साउथ साइड पर बोट्स की तरफ जाने लगते हैं। सैम दोनों बच्चों को साथ लेकर निकलती है और उन्हें उन लोगों के साथ जाने के लिए कहती है और खुद उनकी अपोजिट साइड पर चलने लगती है। इतने सारे लोगों के एक साथ चलने की वजह से कुछ एलियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सैम एलियन से बचने के लिए कार के नीचे छुप जाती है, लेकिन फ्रोडो गुम हो जाती है। दूसरी तरफ एक सर्वाइवर एरिक खुद को एलियन से बचाने के लिए पानी में छुपा हुआ था। एरिक को वहाँ सैम की कैट फ्रोडो मिलती है। फ्रोडो भागकर सैम के पास जाती है। तभी एरिक सैम से मिलता है। सैम उसे बताती है कि शहर की साउथ साइड पर बोट तैयार है, तुम्हें उसी तरफ जाना चाहिए। सैम खुद उठकर दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन वो लड़का एरिक सैम का पीछा करने लगता है। सिटी में अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जो कि एक अच्छा साइन थी क्योंकि एलियंस पानी से डरते थे। अब सैम एरिक को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। अपार्टमेंट के सामने आकर सैम कीज ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कीज नहीं मिलती क्योंकि कल की भागदौड़ की वजह से कीज कहीं गुम गई थी। तभी बादलों के गरजने की आवाज आती है और इसी आवाज का फायदा उठाते हुए एरिक अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ देता है। यहाँ पर एरिक सैम को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मेरी फैमिली इंग्लैंड में रहती है और मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया था। सैम भी एरिक को अपना नाम बताती है
और कहती है कि मैं एक राइटर थी, लेकिन कैंसर के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने डैड के रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना चाहती हूँ। सुबह होते ही सैम एरिक को छोड़कर बाहर आ जाती है। वो एक लाइब्रेरी में बैठकर कुछ बुक्स पढ़ रही थी। तभी वो फील करती है कि उसके पीछे कोई खड़ा था। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो एरिक था। एरिक को अपने पीछे देखकर सैम गुस्से से खड़ी होने लगती है। तभी उसके हाथ से कुछ किताबें छूटकर नीचे गिर जाती हैं और शोर पैदा होने की वजह से कुछ एलियंस उनकी तरफ आ जाते हैं। सैम और एरिक वहां से भागते हैं और भागकर एक बिल्डिंग के सामने आते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का दरवाजा एक ब्रीफकेस में फंसा हुआ था। एरिक बहुत मुश्किल से उस ब्रीफकेस को दरवाजे से निकालता है और दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एलियंस उनके पीछे थे। वो किसी न किसी तरह उनसे बचकर बाहर निकल जाते हैं। अब एरिक भागते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगा था ताकि एलियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। सैम और एरिक भागकर एक रेलवे स्टेशन में आ जाते हैं, लेकिन वहां भी एक एलियन उनके पीछे था। रेलवे स्टेशन में पानी भर चुका था। वो दोनों खुद को बचाने के लिए पानी में उतर जाते हैं। वो एलियन भी उनके पीछे पानी में उतर जाता है, लेकिन वो पानी में सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए वो पानी में मर जाता है। सैम और एरिक तैरते हुए एक टूटे हुए चर्च में निकल आते हैं। अब सैम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके पास उसकी मेडिसिन नहीं थी और पानी भी उसकी बॉडी में भर चुका था। एरिक सैम की मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकल आता है। उसे एक स्टोर से मेडिसिन मिल जाती है। वो मेडिसिन लेकर वापस आता है और सैम को देता है। मेडिसिन लेने के बाद सैम की हालत कुछ बेहतर होती है। अब वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। सैम एरिक को बताती है कि बचपन में उसके डैड उसे यहाँ पर लेकर आया करते थे। उसके डैड पियानो बजाते थे और फिर वो उसके बाद अपने डैड के रेस्टोरेंट से पिज्जा खाया करते थे। मैं आखिरी बार इस शहर से पिज्जा खाना चाहती हूँ। एरिक सैम को लेकर बाहर आ जाता है। वो दोनों उसके डैड के रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वो बुरी तरह जल चुका था, जिसे देखकर सैम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। एरिक सैम को एक दूसरी बिल्डिंग में बिठाकर खुद बाहर चला जाता है। वो सैम के डैड के रेस्टोरेंट के पास जाता है। उसे वहाँ पर सैम के लिए एक पिज्जा मिल जाता है। वो पिज्जा लेकर सैम के पास वापस आता है, जिसे देखकर सैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर एरिक सैम को बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है। वो दोनों यहाँ बहुत ही एंजॉय करते हैं। सैम को एहसास होता है कि वो एरिक और फ्रोडो को अपने साथ मरने नहीं देंगी। वो अपनी जैकेट उतारकर एरिक को देती है। अब वो एरिक और फ्रोडो को यहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ ब्रिज के किनारे पर बहुत ही ज्यादा एलियंस थे। पानी की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे थे और एक आखिरी बोट वहाँ से शहरियों को लेकर जा रही थी। सैम एरिक से कहती है कि कैंसर की वजह से मेरे पास सिर्फ चंद ही दिन बचे हैं। मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। तभी वो उठकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर देती है और एलियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। गाड़ियों के शीशे टूटने की आवाज़ सुनकर बोट में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि शहर में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, इसलिए वो बोट को रोक लेते हैं। उधर एरिक एलियन से बचकर ब्रिज की तरफ भागने लगता है। उसके भागने की वजह से कुछ एलियन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एरिक भागकर पानी में जंप कर देता है। हैंडी एरिक का हाथ पकड़कर उसे बोट में खींच लेता है। इस तरह एरिक की जान बच जाती है। दूसरी तरफ सैम ये सब देख रही थी। वो एरिक और फ्रोडो को बचा लेती है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। एरिक बोट में बैठा था। उसी वक्त उसे सैम की जैकेट से एक लेटर मिलता है, जिस पर सैम ने लिखा था कि मैं तो कुछ ही दिनों में मरने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हें और अपनी कैट को बचा लिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा फ्रोडो का कोई भी ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने फ्रोडो को तुम्हें दे दिया। वो एरिक से थैंक यू कहती है क्योंकि एरिक ने सैम की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि सैम शहर की सड़कों पर अकेली घूम फिर रही थी और साथ में रेडियो पर वो एक सॉन्ग भी इंजॉय कर रही थी। अब वो रेडियो की आवाज़ ऊंची कर देती है और कुछ एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे मार देते हैं। ये दिखाते हुए मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।